अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लास। हम 10th क्लास की बायोलॉजी बुक में से कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का चैप्टर पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम हमने पहला सेंस ऑर्गन जो है वो आई पढ़ा, आज हम नेक्स्ट एयर पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे कि देखना इम्पोर्टेंट है तो सुनना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब कि अगर हम कहीं भी जा रहे हों तो हमें कोई बुलाए तो हेयरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें पीछे से किसी की आवाज़, हमें किसी भी ख़तरे की आवाज़, हमें हर तरह की आवाज़, हमें अच्छी आवाज़, हमें सुनने की ज़रूरत है। जब तक हम दूसरे लोगों को सुनते नहीं, हमें पता नहीं चलता कि मतलब कि इस वर्ल्ड में हो क्या रहा है, कोई कहना क्या चाह रहा है। तो हेयरिंग जो है इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हेयरिंग करना, सुनना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये अल्लाह ताला की रहमत है हम इंसानों पे कि अल्लाह ताला ने हमें हेयरिंग के लिए भी अलहदा सेंस ऑर्गन जो है वो दिए हुए हैं कि वो सेंस ऑर्गन को हम एयर का नाम, कान का नाम देते हैं। आज हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसका फंक्शन पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। तो हमेशा जो टॉपिक है वो स्ट्रक्चर से शुरू होता है, तो आप अपने जो रजिस्टर्स हैं उन पे पहले स्ट्रक्चर की हेडिंग दें ताकि उसी को आगे हम चलाएं। तो एयर जो है उसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल एयर, मिडल एयर, इनर एयर। तो जो एक्सटर्नल एयर है इससे स्टार्ट करते हैं। एक्सटर्नल एयर, आउटर मोस्ट एयर जो है, आउटसाइड पे जो एयर का पार्ट है उसे एक्सटर्नल एयर कहेंगे। ये बना होता है, एक तो ये जो पिना होता है, ये जो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर हमारे कान का नज़र आ रहा है, इसे हम कहेंगे कि ये पिना है। ये क्या हेल्प करता है कि ये जो इसके बाद हमारी ये जो आगे की तरफ जा रही है ये कैनाल टाइप स्ट्रक्चर है, इसे हम ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी मतलब सुनने के सलाहियत रखने वाली कैनाल। तो ये जो पिना है इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर अल्लाह ताला ने मेहरबानी से जो अता किया है रहमत से, वो इस तरह का बना है कि जो साउंड वेव्स आती हैं ये पिना उसे कलेक्ट करके ऑडिटरी कैनाल के अंदर जो है वो मूव कराता है। तो इस पिना का ये वर्क है कि ये जो साउंड वेव्स होती हैं उनको कलेक्ट करके एक सही मैनर के अंदर ऑडिटरी कैनाल के अंदर मूव कराता है। और ऑडिटरी कैनाल जो होती है वो फिर आगे एयर ड्रम के साथ जो है वो अटैच होती है। एक स्ट्रक्चर हमारे पास होता है, डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, जिसे हम एयर ड्रम का नाम देते हैं। तो एयर ड्रम के साथ ऑडिटरी कैनाल जाके अटैच होती है। अब इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। एक्सटर्नल एयर का जो पार्ट है, जो कैनाल है, इसके अंदर जो है ग्लैंड होते हैं जो वैक्स प्रोड्यूस करते हैं और साथ में कान में भी जो है वो हेयर, बाल मौजूद होते हैं। इनका मेन काम ये होता है कि एक तो ये प्रोटेक्शन करते हैं किसी भी इंसेक्ट के अंदर जाने से और बैक्टीरिया और किसी भी इन्फेक्शियस चीज़ के जो है वो कान के अंदर जाने से। दूसरा ये जो है वो कान के अंदर जो मतलब हमारा बॉडी का टेम्परेचर जिस तरह है एक ऑप्टिमम, उसको भी मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। जो हमारे हेयर्स हैं, बाल के अंदर हेयर हैं, तो वो डस्ट वगैरह को और इंसेक्ट को अंदर जाने से रोकते हैं। वैक्स का भी यही काम है और साथ में टेम्परेचर मेंटेन करने का काम भी करते हैं। तो एयर ड्रम जो है वो सेपरेट करता है। एयर ड्रम से आगे मिडल एयर होता है और पीछे वाली साइड पे एक्सटर्नल एयर होता है। अब मिडल एयर स्टार्ट हो गया, तो मिडल एयर जो है वो एक्सटर्नल एयर के बाद स्टार्ट होता है और इसमें तीन तरह की बोन्स मौजूद होती हैं, मेलिस, इनकस और स्टेप्स। मतलब कि जो साउंड वेव्स इधर से जा रही हैं अंदर कैनाल में वो स्ट्राइक करती हैं एयर ड्रम के साथ और फिर वो एयर ड्रम के साथ अटैच होती हैं ये तीन बोन। नंबर 1 है मेलिस, नंबर 2 है इनकस एंड लास्ट 1 है स्टेप्स। और ये ऐसे ही इसी मैनर में जो है ये अटैच हुई होती हैं, एयर ड्रम से आगे अटैच होती हैं, जिसे हम नाम दिया है इस स्ट्रक्चर का ओवल विंडो। ये ओवल विंडो जो है ये आगे मौजूद होती है, जो इनर एयर और मिडल एयर की बाउंड्री है, मतलब सेपरेट करती है इनर एयर को मिडल एयर से। और मिडल एयर के अंदर ही जो हमारा नाक है, इससे स्ट्रिचियन ट्यूब्स जो होती हैं या ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो अटैच होती हैं, जो हमारे अंदर जो है वो टेम्परेचर और अंदर के जो इन्वायरमेंट है उसको बैलेंस रखने के लिए काम होती हैं। तो ये स्ट्रिचियन ट्यूब इसे कहते हैं, जो नाक से एयर की तरफ जो है वो अटैच होती हैं। तो ये जो है ना ये एयर प्रेशर को जो है वो मेंटेन रखती हैं एयर ड्रम के दोनों साइड पे। अब आ गया इनर एयर कि अब इनर एयर के पास क्या चीज़ मौजूद होती है। तो इनर एयर के पास पहले जो है वो स्टार्ट होता है ओवल विंडो के बाद वेस्टिब्यूल्स। वेस्टिब्यूल से आगे सेमी सर्कुलर कैनाल्स अटैच होती हैं। उसके बाद जो है वो कोक्लिया अटैच होता है। जो तीन सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं वो वेस्टिब्यूल की थोड़ी सी बैक साइड पे इस तरह के आपको स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा होगा मौजूद होती हैं। उससे आगे कोक्लिया होता है। तीन तरह की डक्ट जो हैं, जिस तरह डक्ट होती है एक पाइप की तरह की, उनसे बना हुआ होता है कोक्लिया, और जो आपस में ही रैप हुई होती है, मतलब इस तरह का एक स्ट्रक्चर उन तीन डक्ट्स ने मिलकर बनाया हुआ होता है। तो जो दरमियान वाली मिडल डक्ट, तीन लेयर में से दरमियान वाली डक्ट है, उसके पास हेयरिंग रिसेप्टर्स जो हैं मौजूद होते हैं। अब आ गया प्रोसेस ऑफ हेयरिंग कि हेयरिंग का क्या प्रोसेस है। तो हेयरिंग का यही प्रोसेस है कि एक्सटर्नल एयर जो है ये साउंड वेव्स को ट्रैप करता है, ट्रैप करके जो हमारी ऑडिटरी कैनाल है उसके अंदर भेजता है। जब वो साउंड वेव्स ऑडिटरी कैनाल में एक सही मैनर में ट्रैवल करती हैं,
ट्रैवल करने के बाद वो जाके एयर ड्रम के साथ स्ट्राइक करती हैं, तो एयर ड्रम में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती हैं। तो जब एयर ड्रम में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी तो जो आगे 3 बोन अटैच हैं वो भी, उनमें भी वाइब्रेशन अटैच होगी, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। जब वो बोन्स भी एक दूसरे के साथ हिल रही हैं, ठीक है, और उसके बाद वो आगे ओवल विंडो के साथ अटैच होंगी, तो वो वाइब्रेशन ओवल विंडो में ट्रांसफ़र हो जाएंगी और ओवल विंडो वो वाइब्रेशन जो कोकलिया है उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। इस तरह कोकलिया से आगे जो रिसेप्टर सेल्स हैं वो ब्रेन की तरफ मैसेज भेजेंगे और हमारा हेयरिंग का प्रोसेस इस तरह कंप्लीट होता है। हम सुन सकेंगे कि सामने वाला या कोई भी चीज़ जो है, कोई परिंदा है, कोई जानवर है, ठीक है, उसकी क्या आवाज़ है, या कोई व्हीकल्स है उनकी क्या आवाज़ आ रही है, वो हमें अच्छे तरीके से सुनाई इस प्रोसेस के थ्रू देती। तो इस तरह आज हमने नेक्स्ट रिसेप्टर का टॉपिक जो है, जो मेजर टॉपिक्स 2 ही हैं, आइज़ और एयर जो है वो आज हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। तो अगर कोई भी लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ चीज़ समझ नहीं आई या कुछ सजेशंस हैं, तो वो कमेंट बैक में ज़रूर बताएं ताकि हम उनको पढ़ सकें और उनको अप्लाई करने की कोशिश करें। थैंक